दोस्तों हर साल हम सोचते हैं कि इस साल हम कहाँ इन्वेस्ट करें ताकि ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले और रिस्क भी कम हो। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि 2025 में सबसे ज्यादा बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इन स्टॉक मार्केट में कौन से हो सकते हैं आप लोगों के लिए, जो ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को ग्रोथ दे सके। तो चलिए देरी ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कासिम मलिक और आप देख रहे हैं मेरे चैनल ग्रो अप विद कासिम को। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आप लोगों को मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो है कि हम बात करने वाले हैं बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शन इन स्टॉक मार्केट। देखिए, हालांकि 2025 का लास्ट होने वाला है, लेकिन आज से ही अगर आप लोग इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, 2025 के लास्ट होने से पहले पहले सोच रहे हैं कि यार मुझे इन्वेस्ट करना है स्टॉक मार्केट में, बट मैं कैसे करूं या किन चीजों को मैं ऑप्शन में लेके आऊं अपने, या किन में कैसे मैं सेलेक्ट करूं जो मेरे लिए एक अच्छी ग्रोथ साबित हो सके मेरा इन्वेस्टमेंट। तो हर पर्सन का यही सपना है कि यार मैं इन्वेस्टमेंट करूं बट रिटर्न ज्यादा हो और रिस्क कम हो। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। अगर आप लोग बिगिनर्स हैं या आप लोग इन्वेस्टर भी हैं और आप लोग सोच रहे हैं कि यार मैं 2025 का लास्ट होने से पहले पहले मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं स्टॉक मार्केट में या शेयर मार्केट में, जिससे कि मेरे पैसे की ग्रोथ हो और रिटर्न भी मुझे अच्छा मिले और रिस्क उसमें कम हो। देखिए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इस समय जो है 2025 चल रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा ओवर रिव्यू दे देता हूं 2024 का मार्केट ओवर रिव्यू 2024 का। देखिए दोस्तों, हालांकि स्टॉक मार्केट जो है खाली एक शेयर्स लेन देन का तरीका नहीं है, इसमें काफी चीजें आती हैं, जैसे म्यूचुअल फंड आता है, ईटीएफ आता है, आईपीओ आते हैं। ठीक है, खाली शेयर्स को ही सेल और बाय करना नहीं होता, बहुत चीजें आती हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊं 2025 के अकॉर्डिंग, अभी तो 2025 का लास्ट हुआ नहीं है, लेकिन 2024 में 1 जनवरी 2024 से लेकर जब किसी चीज का रिटर्न रेट निकाला जाता है ना, प्रॉफिट रेट निकाला जाता है, तो उसमें पूरे साल की काउंटिंग होती है। और मैं बात करने वाला हूं 31 दिसंबर 2024 की। ठीक है, तो अब आप लोगों को चाहिए होगा कि यार इस 2024 में स्टॉक मार्केट से कितना रिटर्न मिला, मतलब सारा एवरेज निकालकर कितना रिटर्न मिला होगा। तो अगर आप लोगों को जानना है तो आप लोग गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, और बाकी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देखिए, इस मार्केट ने समथिंग 23% से लेकर 24% तक का रिटर्न दिया है 2024 में, जो हमारा पिछला साल निकला है। और उस साल को निकले हुए भी समथिंग 9 महीने हो गए हैं, समथिंग 10 महीने हो गए हैं, क्योंकि नवंबर चल रहा है और आज 8 नवंबर 2025 डेट है जिस पर मैं वीडियो बना रहा हूं। तो 23% का रिटर्न दिया है। अब हालांकि किसी ने 1 जनवरी 2024 में अगर किसी पर्सन ने 1 लाख रुपए उसने लगाए, मैं एक अमाउंट बता रहा हूं आपको, अगर उसने 1 लाख रुपए लगाए स्टॉक मार्केट में, चाहे वो उसने म्यूचुअल फंड में लगाए हो या ईटीएफ खरीदे हो या आईपीओ में लगाए हो या क्या कहते हैं स्टॉक जो है शेयर जो है बाय किए हो, ठीक है, तो उसने अगर 1 लाख रुपए लगाए तो उसका अगर एवरेज निकाला जाए तो उस बंदे ने 1 लाख पे 23,000 रुपए, 1 लाख पे 23,000 रुपए का प्रॉफिट बनाया। ठीक है, ऐसे ही अगर आप लोग इसकी संख्या बढ़ा लें, 1 लाख की जगह आप लोग 10 लाख कर लें, तो 1 जीरो आप लोग इधर भी बढ़ा दें। ठीक है, तो पूरे 12 महीने में उसने 2,30,000 रुपए निकाले, एवरेज बता रहा हूं। हालांकि 10 लाख पे उसने 5 लाख भी कमा लिए हो, वो उसके शेयर्स के ऊपर बात है, वो उसकी ग्रोथ के ऊपर बात है, जो भी उसने खरीदा है, बाय किया है। ठीक है, तो लेकिन अब बात कर लेते हैं हम 2025 की, क्योंकि लास्ट चल रहा है 2025 का, 1 महीना और रह गया है। तो 2025 की अगर मैं बात करूं तो 2025 में लगभग अप्रोक्सीमेट मान रहे हैं, एक्सपर्ट मान रहे हैं, क्या मार्केट जो है इस बार 30% का रिटर्न दे सकता है, 30% तक का रिटर्न दे सकता है। मतलब पिछले प्रीवियस ईयर से मतलब 5 से 7% तक का रिटर्न ज्यादा दे सकता है, 30% तक का। अगर किसी बंदे ने शुरू में ही 1 जनवरी में अगर इन्वेस्ट किया है मार्केट में 1 लाख या 5 लाख या 10 लाख, तो उसका समथिंग 30,000 रुपया, 1 लाख पे 30,000 और 10 लाख पर 30,000, वो 3 लाख बन चुका होगा। ठीक है,
और इससे ज्यादा भी बन चुका होगा। ये मैं एवरेज बता रहा हूं आपको, जो एवरेज पूरी मार्केट का निकल कर आता है, ठीक है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इन्वेस्ट नहीं किया है और करने की सोच रहे हैं, तो आज से ही इन्वेस्ट करें और अपने पैसे को ग्रोथ में बदलें और उसका रिटर्न भी ज्यादा लें और रिस्क कम लें। क्योंकि जब आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले आप लोग उसको रिसर्च करें, किसी भी चीज के बारे में। अगर कोई शेयर्स खरीद रहे हैं तो रिसर्च करें, रिसर्च करने के बाद ही उसको बाय करने की कोशिश करें। देखिए, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये एजुकेशन पर्पस के हिसाब से बना रहा हूँ। कभी मेरे कहने पे आप लोग कोई शेयर खरीद लें, बट आप लोग, अगर मैं कोई शेयर्स के बारे में बताऊंगा अभी, तो आप लोग पहले उस पर रिसर्च करें, तब जाकर उसको खरीदने की कोशिश करें। तो ये एजुकेशन पर्पस के हिसाब से वीडियो, आप लोग इसको लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब हम बात करते हैं कि वो टॉप 3 इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शन कौन से हैं जिनसे आप लोग स्टॉक मार्केट में अच्छी ग्रोथ पा सकते हैं, एक अच्छा रिटर्न ले सकते हैं स्टॉक मार्केट के जरिए से। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा ब्लू चिप स्टॉक्स। अब आप कहेंगे ये क्या है ब्लू चिप स्टॉक्स? ब्लू चिप स्टॉक्स वो होते हैं जिनकी जो कंपनियां स्टेबल होती हैं और साल में एक अच्छी खासी ग्रोथ देती हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, ठीक है, और रिलायंस, टाटा। ये सारी कंपनीज जो एक अपने आप में ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं। देखिए, जब ये रिटर्न देते हैं ना, तो एक ईयरली अगर आप इनका रिटर्न देखेंगे तो कम से कम 20 से 30% का रिटर्न इनका रहता ही है हर साल के साल। तो आप लोग इन ऐसे ब्लू चिप स्टॉक्स को, हम जैसे एचडीएफसी बैंक मैंने बताया आप लोगों को, और भी बैंकिंग सेक्टर्स है, तो आप लोग निफ्टी 50 में आप लोग सर्च कर सकते हैं भाई कौन से 50 क्या कहते हैं स्टॉक कौन से हैं जिसमें मैं इस साल में जो है अपने क्या कहते हैं इन्वेस्ट कर सकता हूं। तो निफ्टी 50 से भी आप सर्च कर सकते हैं, बैंक निफ्टी से भी सर्च कर सकते हैं, सेंसेक्स से भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो इन चीजों से आप लोग निकाल सकते हैं। तो इन ऐसे स्टॉक्स को हम ब्लू चिप स्टॉक्स बोलते हैं, जो स्टेबल भी रहते हैं और रिटर्न भी अच्छा रहता है और ग्रोथ भी अच्छी रहती है। और ये जो कंपनियां हैं ये लॉन्ग टर्म के लिए ग्रोथ देती हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होती हैं ये कंपनियां। अगर आप लोगों को इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आप लोग इन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं, ये तो मैंने आप लोगों को फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। अब हम दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं कि भाई आप लोगों को इन्वेस्टमेंट किस में करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है हमारा सेक्टर बेस्ड म्यूचुअल फंड, ठीक है। अब हमारा दूसरा ऑप्शन है सेक्टर बेस्ड म्यूचुअल फंड्स। देखिए 2025 का लास्ट हो रहा है, बट मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए इस साल में जो है सबसे ज्यादा जो स्टेबल रहे हैं और जो ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं, ग्रोथ में है, तो वो एक तो ईवी सेक्टर है। ईवी मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो बन रहे हैं, जैसे कार्स हैं, बाइक हैं, स्कूटी हैं, इस तरह की, ठीक है, ईवी सेक्टर्स है। और दूसरा है आपका ग्रीन एनर्जी। कौन सा? ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी मतलब जैसे सोलर पैनल है। आजकल देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे मोदी जी भी इस टाइम पीएम घर योजना बना रहे हैं, पीएम जो सोलर योजना है वो भी दे रहे हैं, उसके जरिए से सब्सिडी भी दे रहे हैं। तो इसका जो है ज्यादातर जो है प्रमोट हो रहा है। तो इस साल के जो सबसे ज्यादा बेस्ट अगर रहे हैं, और आने वाले समय के 2026 के भी यही बेस्ट रहेंगे, क्योंकि ईवी पर आज के टाइम में जो है ज्यादातर कंपनियां ईवी व्हीकल बना रही हैं अपना, ठीक है। और ग्रीन एनर्जी पर कंपनीज काम कर रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज काम कर रही है, जैसे रिलायंस है, अडानी पावर है, टाटा है। इस तरह की चीजें जो है, इस तरह की कंपनीज जो है ग्रीन एनर्जी पर भी वर्क कर रही है, क्योंकि इन पर ग्रोथ अच्छा है। और 2025 में इन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा ग्रोथ रहा। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि भाई मैं किस सेक्टर्स में जो है म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए से इन्वेस्ट करूं, तो आप लोग ईवी सेक्टर देख सकते हैं, ग्रीन एनर्जी देख सकते हैं। इन दोनों सेक्टर में से आप लोग कोई से भी सेक्टर में जो है एसआईपी के जरिए से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो एक आप लोगों को पूरे साल में जाकर एक अच्छी खासी ग्रोथ दे सकता है और आपके पैसे को डबल भी कर सकता है, 4 गुना भी कर सकता है, और अच्छा खासा रिटर्न भी आप लोगों को दे सकता है। अब थर्ड है हमारा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, थर्ड है हमारा इंडेक्स फंड या ईटीएफ, ठीक है। अब इंडेक्स फंड कौन से होते हैं?
इंडेक्स फंड जैसे निफ्टी 50, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स। ठीक है, आप लोग जो है निफ्टी 50 में जो है 50 बेस्ट कंपनीज आती हैं इंडिया की जो सबसे ज्यादा ग्रोथ देती है, मतलब जिनकी ग्रोथ अच्छी है और रिटर्न भी अच्छा देती है। ठीक है, बैंक निफ्टी में मतलब टॉप बैंकें आती हैं इसमें जो रिटर्न अच्छा देती हैं साल में। ठीक है, और सेंसेक्स में भी जो है मिक्स होता है, कंपनीज आती हैं, तो इन्हें बोलते हैं हम इंडेक्स फंड। आप लोग ईटीएफ के द्वारा, आप लोग ईटीएफ के द्वारा जो है इन क्या कहते हैं इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब आप लोग ईटीएफ जैसे देखिए, ये तो होता ही है बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, सेंसेक्स, तो आप लोग ईटीएफ के द्वारा जो है गोल्ड, सिल्वर, इन चीजों में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं बहुत कम रेट में, और ये रिटर्न्स भी आजकल अच्छे दे रहे हैं। ईटीएफ जो है स्टॉक से, शेयर से अच्छा खासा रिटर्न दे रहे हैं। तो आप लोगों के लिए ये 3 बेस्ट ऐसे ऑप्शन हैं कि आप लोग अगर इन तीनों में से किसी भी सेक्टर में या किसी भी उसमें आप इन्वेस्ट करते हैं 2025 का लास्ट होने से पहले पहले और 2026 आने से पहले पहले, तो आप लोगों को एक रिटर्न एक साल में अच्छा खासा मिल जाएगा। अगर आप लोग इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आज से ही इन्वेस्ट करें इसमें, इस पर जो है आप लोग सर्च करें, रिसर्च करें, इसके बारे में जानें क्या होता है, और आप लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं आज से ही। अगर आप स्टॉक चुनने में कंफ्यूज रहते हैं यार मैं कौन सा स्टॉक चुनूं, तो आप लोग इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं ईटीएफ के द्वारा। ठीक है, ये जो है लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा है और ग्रोथ भी इसमें अच्छी रहती है। बेस्ट ऑप्शन है ये स्टॉक से। अगर आप लोग शेयर चूज करने के लिए थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि मैं कैसे करूं, तो आप लोग इंडेक्स फंड में ईटीएफ के द्वारा इन्वेस्ट कर सकते हैं निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स वगैरह में। ठीक है, तो इसमें जो है रिटर्न भी अच्छा रहता है, लो रिस्क रहता है और रिटर्न इसमें हाई रहता है। ठीक है, ये 3 ऑप्शन आप लोगों को समझा दिए हैं और समझ में आ गए होंगे जहां तक मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों के। भाई ये 3 ऑप्शन से आप लोग किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये 2025 का ही मैं एग्जांपल ले रहा हूं, आप लोग आने वाले समय में भी इन 3 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का जो है यूज कर सकते हैं, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये आगे तक के लिए जो है आप लोगों के लिए फाइनल है, मतलब 26, 27, 28 जो भी ईयर आएगा उससे कोई मतलब नहीं, आप लोग इनमें से किसी में भी इन्वेस्ट करिएगा। ठीक है, बट रिसर्च जरूर कर लेना इन्वेस्ट करने से पहले। इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो ये कुछ टिप्स मैं आप लोगों को बोनस में बता देता हूं कि अभी अगर आप लोग इन्वेस्टर बनना चाह रहे हैं तो आप लोग जो है रेगुलर इन्वेस्ट करें। सबसे पहला पॉइंट है आपका रेगुलर इन्वेस्ट करें एसआईपी के द्वारा। ठीक है, जिससे कि आप लोगों का एक छोटा अमाउंट भी पूरे ईयर में जाके एक बड़ा धमाका दे सकता है, एक अच्छी खासी ग्रोथ दे सकता है, एक अच्छा खासा अमाउंट बन सकता है। रेगुलर इन्वेस्ट करें एसआईपी के द्वारा। वो आपकी मर्जी है कि भाई आप लोग 100 रुपए से इन्वेस्ट करना चाहते हैं या 200 रुपए से इन्वेस्ट करना चाहते हैं या 500 रुपए से इन्वेस्ट करना चाहते हैं या आप लोग 1000 से इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वो आपकी इच्छा है कि आप लोग कितने से इन्वेस्ट करना चाहते हैं एसआईपी के द्वारा। ठीक है, आप लोग रेगुलर इन्वेस्ट करें जिससे कि आप लोगों की हैबिट्स में भी आएगा और आप लोग जो है मार्केट की नॉलेज भी रहेगी इसके लिए। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 2 है हमारा डाइवर्सिफाई। ये हमेशा याद रखना, आप लोग कभी भी अपना पैसा लगाएं, देखिए 10,000 लगाएं या 1 लाख लगाएं या 10 लाख लगाएं, आप लोग कभी भी अपने पैसे को एक स्टॉक में ना लगाएं। मतलब अलग अलग सेक्टर्स के अलग अलग कैटेगरीज के स्टॉक ले लें, 10, 15, 20 जैसे भी आप लोग डिवाइड कर सकें अपने पैसे को, और आप लोग उन स्टॉक्स में लगाएं, उन जगह पर लगाएं। आप लोग एक ही सेक्टर्स में अपना पैसा ना लगाएं, एक ही स्टॉक पर आप लोग अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर लें। मतलब एक अलग चार्ट बना लें पूरा कि भाई अलग अलग तरीके के, मतलब अलग अलग सेक्टर्स के स्टॉक को उसमें जो रिसर्च करके टॉप के स्टॉक अपने पास रखें, उसमें आप लोग इन्वेस्ट करें। ठीक है, जिससे कि अगर कोई स्टॉक्स की वैल्यू गिरती भी है या स्टॉक गिरता भी है, तो अगर एक कैटेगरी अगर गिर रही है, एक सेक्टर अगर डाउन जा रहा है तो एक सेक्टर अगर अप जा रहा है, तो आपके जो रिस्क है, आपका जो लॉस है वो बैलेंस हो जाए। पॉइंट नंबर 3 है मार्केट न्यूज एंड उसके इकोनॉमिक्स कंपनी के। मतलब हमेशा पॉजिटिव रहें और मार्केट न्यूज और उसके इकोनॉमिक्स पे हमेशा ध्यान रखें, उसके बारे में पढ़ते रहें, स्टॉक मार्केट के बारे में या जिन शेयर्स में आप लोगों ने पैसा लगा रखा है उसके बारे में हर समय न्यूज रखें, खबर रखें। ठीक है, अगर आप लोग स्टॉक में पैसा लगाते हैं और आप लोग एसआईपी के द्वारा म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो आप लोगों को इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप लोग अगर
जो है शेयर्स खरीदना चाहते हैं, शेयर्स में पैसा लगा रहे हैं, तो आप लोगों को मार्केट न्यूज और उसकी इकोनॉमिक्स का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे अहम और इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरे स्टॉक मार्केट का, शेयर मार्केट का पेशेंस। भाई अगर आप लोग को वो इन्वेस्ट करना है स्टॉक मार्केट में, तो सबसे अहम पॉइंट है आपका पेशेंस, धैर्य रखना पड़ेगा। देखिए अगर पेशेंस रखेंगे तो पैसा बनाएंगे। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, एक फॉर्मूला है, पेशेंस इज इक्वल टू मनी। अगर आप लोग शेयर मार्केट में पैसा बना रहे हैं या बनाने की सोच रहे हैं, तो आप लोग पेशेंस रखना पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा, फिर आप लोग उसको अपने पैसे में, ग्रोथ में, अपने मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने पेशेंस को। तो सबसे मेन चीज है पेशेंस स्टॉक मार्केट में कदम रखने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये कुछ पॉइंट है, जो टिप्स थे, जो आप लोगों को समझाने थे मुझे। और आप लोग अगर इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो इन टिप्स का ध्यान रखें, और बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मैंने बता दिए हैं। आप लोग उन तीनों में से किसी में भी चूज कर आप लोग काम कर सकते हैं, या तीनों में भी काम कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि आप लोगों को 2025 का लास्ट होने से पहले पहले कहां और कैसे इन्वेस्ट करना होगा। अगर ये वीडियो मेरा आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें। चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।